प्रेज़ द लॉर्ड। मत डर, संसार के अंत तक मैं तेरे साथ हूं। तेरे बुढ़ापे में भी मैं तुझे लिए फिरूंगा। मैं तेरी जवानी में तुझे सुरक्षित रखूंगा। मैं तुझे बचाए रखूंगा। मैं तेरा परमेश्वर जैसा जवानी में था वैसे ही बुढ़ापे में भी रहूंगा। वो आपसे कहता है मत डर, मैं जगत के अंत तक तेरे संग रहूंगा। मैं तेरे जीवन में काम करूंगा। मैं तुझे प्रफुल्लित करूंगा। मैं तेरे परिवार को दाखलता के समान कर दूंगा। मैं तेरे परिवार को आशीषित कर दूंगा। ओ प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो। या फिर कभी आपको लगता हो कि सब कुछ असंभव सा होता जा रहा है, मेरे काम कोई भी बन नहीं रहा है, सब कुछ असंभव असंभव और असंभव, मुझे नहीं लगता कि कभी मैं सफल हो पाऊंगा। आपको अपनी परिस्थिति असंभव लग रही है, आपको अपनी परिस्थितियां अनहोनी लग रही हैं, आपको लगता है कि शायद ही मैं जय के उत्सव में कभी जा पाऊंगा, आपको लगता है कि शायद ही मैं सफल हो पाऊंगा, आपको लगता है कि शायद ही मैं अपने मुंह के ऊपर कभी परमेश्वर के प्रकाश को देख पाऊंगा, शायद ही मेरे जीवन के अंदर कभी खुशहाली का जीवन प्रकट हो पाएगा, शायद ही मेरा परिवार कभी आनंद को अपने जीवन में मना पाएगा। हो सकता है ये बातें आप सोच रहे हैं और आपको सब कुछ असंभव सा दिखाई दे रहा है, लेकिन परमेश्वर आपको आवाज देंगे और उस आवाज में ये शब्द पाए जाएंगे, क्या? मैं असंभव को संभव कर दिखाने वाला परमेश्वर, मैं असंभव को संभव कर दिखाने वाला परमेश्वर हमेशा तेरे साथ हूं। हालेलुया। हमेशा तेरे साथ खड़ा रहूंगा, हमेशा तेरे जीवन के अंदर काम करता रहूंगा। आप देखिए एलिया के जीवन के अंदर एक ऐसा वक्त आया कि वर्षा नहीं हो रही है और एलिया ने स्वयं कहा था कि जब तक मैं ना कहूं तब तक ना तो वर्षा होगी और ना अकाल पड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा, ना वो वर्षा रुकेगी जब तक मैं ना कहूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने कहने के मुताबिक ही, उसी कहे के मुताबिक एलिया भी अपनी उस विपत्ति के अंदर फंस चुके थे। एलिया अपने जीवन के अंदर वर्षा होते हुए देखना चाहते थे, वो भी चाहते थे कि बहुत समय बीत गया है, वर्षा होनी चाहिए, लेकिन फिर भी एलिया जी को मालूम था कि मेरे कहे बिना वर्षा नहीं होगी, जब तक मैं नहीं कहूंगा तब तक वर्षा नहीं होगी। और मैं आपको बताना चाहता हूं, एलिया जी परमेश्वर की आज्ञा के ऊपर खड़े थे, जैसे परमेश्वर उन्हें कहते थे वो वैसा ही करते थे। परमेश्वर ने कहा था वर्षा को रोक दे तो वर्षा रुक गई थी, आशीषों को रोक दे तो आशीषें रुक गई थी, लेकिन जैसे एलिया को परमेश्वर ने कहा वर्षा को हुक्म दे, आज्ञा दे, तो वो वर्षा होने लगी। तो आप क्या सोचते हैं, क्या वर्षा ना होने का नुकसान एलिया को नहीं हुआ? एलिया को भी हुआ, लेकिन फिर भी वो विश्वास के साथ खड़ा रहा कि जिस परमेश्वर ने मुझे रोकने के लिए कहा वही परमेश्वर मुझे वर्षा को लाने के लिए भी कहेगा। वो अपने विश्वास में मजबूती से अड़ा और खड़ा रहा, वो मजबूती से अपने विश्वास में बना रहा। आज आपको भी अपने हालातों में विश्वास के साथ खड़े होने की जरूरत है, विश्वास के साथ बने रहने की जरूरत है। अपने विश्वास में बने रहिए, अपने विश्वास में खड़े रहिए। आपका विश्वास कभी भी ऐसा विश्वास नहीं होगा जो रुक जाए, परंतु आपका विश्वास जो परमेश्वर की ओर से आता है, विश्वास परमेश्वर की ओर से दान है। क्योंकि बाइबल परमेश्वर का वचन मार्कुस 9वां अध्याय की 23 आयत में लिखा है कि यदि तू कर सकता है का क्या बात है। किसी एक व्यक्ति ने कहा प्रभु तेरे चेले तो मेरे बच्चे को चंगा नहीं कर पाए, यदि आप कर सकते हैं तो कर दीजिए। तब प्रभु यीशु ने कहा यदि तू कर सकता है, यह क्या मतलब है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। और उस व्यक्ति ने क्या कहा? प्रभु मेरे विश्वास का उपाय कीजिए। और परमेश्वर ने उसके विश्वास का उपाय किया और उसका बच्चा तुरंत चंगा हो गया। ध्यान से सुनिएगा, इसका मतलब विश्वास परमेश्वर की ओर से आता है। इसका मतलब
यदि आप विश्वास में कमजोरी महसूस कर रहे हैं, यदि आप आत्मिकता में गिरावट महसूस कर रहे हैं, यदि आप आत्मिक तौर से मजबूत नहीं हो पा रहे हैं, तो आज रात घुटने टेक दीजिए और आज रात परमेश्वर के सामने प्रार्थना कीजिए। प्रभु से कहिए, प्रभु मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर अनुग्रह कीजिए। मैं भी अपने जीवन के अंदर शावर ऑफ ब्लेसिंग को देखना चाहता हूं। मैं भी अपने जीवन के अंदर आशीषों की वर्षा को आते हुए देखना चाहता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मौसम ठंडा हो जाता है, बादल काले हो जाते हैं और एकदम से ठंडी ठंडी हवा चलनी शुरू होती है और बहुत से लोग कह देते हैं बारिश आने वाली है। वर्षा के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, ठंडी ठंडी हवा चलती है और बहुत बार ऐसा होता है कि सब कुछ लक्षण दिखाई देते हैं परंतु वर्षा होती नहीं है, लेकिन एक वक्त आता है जब आप और मैं इस तरीके से सोच रहे होते हैं कि बादल काले हो गए हैं और हवा ठंडी ठंडी महसूस हो रही है, वर्षा होगी और तुरंत एक मूसलाधार वर्षा होनी शुरू हो जाती है। ध्यान से सुनिएगा, आपका विश्वास क्या कहता है ये मायने रखता है, आपके विचार क्या कहते हैं ये मायने नहीं रखता। जैसे कि मैं एक बहन के बारे में जानता हूं जो कि एक वक्त आया कि उसके घर में अकाल पड़ गया और उस समय में उसके पास खाने के लिए मात्र 2 मुट्ठी उसके पास आटा था और उसने वो मुट्ठी आटा बनाया, रोटी बनाई और उसने अपने बच्चों को खिलाई और जब तक वो आटा था वो रोटी बनाकर थोड़ी थोड़ी अपने बच्चों को देती रही। एक दिन आया कि वो आटा खत्म हो गया और उसके बच्चे आकर माँ से कहने लगे, मामा हमें भूख लगी है, हमें खाना चाहिए, मामा हमें भूख लगी, हमें खाना चाहिए। और माँ ने कहा, बेटा पहले भी हमें परमेश्वर खिलाता रहा और अब भी हमें परमेश्वर ही खिलाएगा। यदि परमेश्वर हमें खाना दे दे तो हम भर पेट खा पाएंगे और यदि वो ना दे तो मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं तो तुम्हें खिलाती रही लेकिन मैं खुद आप पिछले 4 दिन से भूखी हूं, मैंने खाना नहीं खाया। और वो माँ ने बच्चों को बोला, जाओ बेटा परमेश्वर से प्रार्थना करो, परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं। और बच्चे लगातार आंसू बहा बहा कर परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने लगे, परमेश्वर से बोलने लगे, परमेश्वर हमें आप खाने के लिए कुछ दीजिए। और वो प्रार्थना करते और प्रार्थना कर कर माँ के पास आते और माँ से आकर कहते, मम्मा हमने प्रार्थना कर ली है। तब माँ क्या कहती, जाओ बेटा बाहर जाकर देखो, शायद परमेश्वर ने कुछ दिया होगा। और बच्चे बाहर जाते, कुछ भी वहां ना पाते, फिर प्रार्थना करते, फिर माँ के पास आते, फिर माँ से कहते, माँ फिर उन्हें बाहर भेजती और वो फिर से बाहर पहुंचते और बाहर कुछ ना पाते। कई बार ऐसा हुआ, लेकिन एक दिन क्या हुआ, वो अपने विश्वास के साथ एक दिन ऐसा हुआ कि उन्होंने अपनी माँ से नहीं पूछा कि माँ अब हम क्या करें, हम प्रार्थना कर चुके। उन्होंने अपने आप बाहर जाने का प्लान बनाया क्योंकि माँ हमें बाहर जाने के लिए कहेगी। और वो बाहर निकले और जैसे वो बाहर निकले तो उन्होंने एक कौवे को मरे हुए अपने आंगन के पास देखा और वो दौड़कर माँ के पास आए और माँ से आकर कहते, माँ माँ हमने आज प्रार्थना की थी परमेश्वर के सामने और इस कौवे को वहां पर पड़े हुए देखा है, ये मर चुका है। माँ ने कहा, बेटा इसे मेरे पास लेकर आओ, इसमें जरूर कुछ ना कुछ परमेश्वर की योजना होगी। और उन्होंने थोड़ा सा कौवे के मांस को फाड़ा और जैसे ही फाड़ा तो उसके अंदर एक छोटा सा मोती दिखाई दिया जिसको हम डायमंड कहते हैं। और उन्होंने उस डायमंड को ले जाकर ज्योरी को, जो कि सुनियार है, उसको दिखाया और वो कई लाख रुपए का उस समय में बिका। और जैसे वो बिका तो उस औरत के सारे हालात बदल गए। प्रेज द लॉर्ड। याद रखिएगा, जब आप ना उम्मीद हो जाते हैं, जब आप हार जाते हैं, जब आप अपने जीवन में थक जाते हैं, जब आपको लगता है शायद ही मैं आगे निकल पाऊंगा, जब आपको लगता है शायद ही मैं तरक्की कर पाऊंगा, जब आप अपने जीवन के अंदर हार मान लेते हैं, तब परमेश्वर अपना काम करने के लिए उतारू हो जाते हैं। तब परमेश्वर आपके जीवन के अंदर अद्भुत काम करने की सामर्थ्य रखते हैं। आपने हार मानी है परंतु विश्वास करना बंद नहीं किया है।
आपने ये जरूर कहा है कि प्रभु ना जाने क्या होगा, लेकिन फिर भी कह दिया है प्रभु आपकी मर्जी पूरी हो, जैसा आप चाहते हैं वैसा आप कीजिए। मैं आपको छोड़ने वाला नहीं, मैं आपके बीच में खड़ा रहूंगा, मैं आपके जीवन की गवाही देता रहूंगा, मैं आपकी मृत्यु का प्रचार करता रहूंगा, क्योंकि परमेश्वर को किसी भी वस्तु की जरूरत नहीं है, उन्हें किसी आदमी की जरूरत नहीं है कि वो कोई रास्ते खोलेंगे। यदि वो आदमी के जरिए रास्ता खोलना चाहते हैं तो वो आदमी के जरिए रास्ता खोलेंगे, यदि वे चाहते हैं किसी और तरीके से काम करना तो वो किसी और तरीके से काम करेंगे, लेकिन अवश्य आपके लिए परमेश्वर आशीषों की वर्षा उतारेंगे। आमेन। वो अवश्य आपको आशीषित करेंगे, वो अवश्य आपके जीवन में आशीषित करने की, आशीषें देने की सामर्थ को उंडेलेंगे। आमेन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। वो महान परमेश्वर है, वो आपके जीवन में अद्भुत काम कर दिखाना चाहते हैं। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखें बंद करें और हम प्रार्थना करें। जो आशीषों की वर्षा आपकी ओर बढ़ रही है उसका स्वागत कीजिए, उसका वेलकम कीजिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आप बाइबल की आवाज को सुनिए, आपको आवाज आएगी कि परमेश्वर आपको आजाद करना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। याद रखिएगा, बाइबल जैसे आप बाइबल पढ़ते हैं और बाइबल आपको आवाज देती है, आप बाइबल की आवाज को सुन सकते हैं। आप आवाज जो बाइबल के वचन हैं उनको अपने कानों से सुन सकते हैं। ये बाइबल आपको पॉजिटिव करती है। आप इस कान से बाइबल को सुनिए और दूसरे कान से निकलने मत दीजिए, अपने जीवन में काम करने दीजिए। बाइबल आपके जीवन के अंदर काम करना चाहती है, बाइबल आपके परिवार के अंदर काम करना चाहती है, बाइबल आपकी जिंदगी को बदल देने की सामर्थ्य रखती है। याद रखिएगा, यह पवित्र शास्त्र चर्च में रखने के लिए नहीं, परंतु यह पवित्र शास्त्र आपके और मेरे जीवन में रखने के लिए बनाया गया है। प्रेज द लॉर्ड। इस पवित्र शास्त्र को अपने जीवन में रखिए, तब देखिएगा आपका जीवन आशीषित और आशीषित होता चला जाएगा। और यदि कोई आपको डिस्करेज करता है, नकारात्मक विचार बोलता है, आपको कहता आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे, आपको कोई कहता है कि आपके जीवन के अंदर कभी भी आपको आशीषों की वर्षा आते हुए दिखाई नहीं देगी, यदि ऐसा कुछ आपको कोई कहता है तो ऐसे शब्दों को एक कान से सुनिए और अंदर जाने दीजिए, दूसरे कान से उन्हें बाहर निकलने दीजिए। एक कान से उन्हें अंदर जाने दीजिए, दूसरे कान से उन्हें बाहर निकलने दीजिए, और इधर से सुनिए इधर से निकाल दीजिए। बाइबल परमेश्वर का वचन, यदि आप और मैं भजन संहिता उसकी 38वां अध्याय की 13-14 आयत को हम पढ़ेंगे तो वहां परमेश्वर का वचन कहता है, तुम बुराई के लिए बहरे हो जाओ। और बुराई अगर आपके अंदर से निकलती है तो ऐसा महसूस करो कि जैसे आप बोलना ही नहीं जानते। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपके जीवन के अंदर अद्भुत काम करना चाहते हैं। यदि आप चाहते हैं कि हम पढ़े भजन संहिता 38 उसकी 13 आयत तो बहुत अच्छा रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। हम पढ़ेंगे, यानी का परंतु मैं बहरों के समान सुनता ही नहीं और मैं गूंगे के समान बोलता ही नहीं, परंतु मैं ऐसे मनुष्य के तुल्य हूं जो कुछ नहीं सुनता। क्यों नहीं सुनता? अगर आप इसकी 12वीं आयत पढ़ेंगे तो वहां आपको पता लगेगा कि बहुत से लोग परमेश्वर के सेवक के विरोधी थे, उन्हें बहुत से लोग गंदा बोलते थे, बहुत से लोग अलग अलग विचार उनके जीवन में लेकर आते थे और वो यहां से सुनते थे, यहां से इस कान से अंदर जाने देते थे और इस कान से वो बाहर निकलने का अवसर उन्हें देते थे। यदि आप भी अपने जीवन में ऐसा करते हैं, यदि आप बाइबल सुनते हैं, ध्यान से सुनिएगा, यदि आप बाइबल को सुनते हैं, बाइबल के वचनों को सुनते हैं, तो आप इस कान से सुनिए और दूसरे कान से निकलने मत दीजिए, उसे अपने जीवन में काम करने दीजिए। यदि आप इस कान से वचन को सुनते हैं तो दूसरे कान से वचन को निकलने मत दीजिए। लेकिन यदि आप बुराई सुनते हैं तो इस कान से सुनिए और इस कान से निकाल दीजिए।
तब आपके जीवन के अंदर बहुत जल्द बहुत जल्द बहुत जल्द आपको एक बड़ी अच्छी सी हवा चलते हुए दिखाई देगी। आपको बहुत जल्द मौसम ठंडा दिखाई देगा, बहुत जल्द आपको ठंडी ठंडी हवाएं महसूस होंगी और आप कह देंगे मेरी आशीषों की वर्षा मेरे जीवन में आ रही है, मेरी आशीषों की वर्षा मेरे जीवन के अंदर काम करने के लिए जा रही है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।